झारखंड में चुनाव की घोषणा होने वाली है। मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र के 7 चुनाव होंगे। वहीं जेएमएम पूरी तरह से तैयार है। जेएमएम ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। माना यह जा रहा है कि सोहराई भवन सभागार में महामंथन होगा, जिसमें सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, जिला सचिव, केंद्रीय समिति के 243 सदस्यों को भी बुलाया गया है और साथ में सभी विधायक और सांसद भी रहेंगे। जेएमएम की इस बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि हेमंत सोरेन अभी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मुलाकात कर लौटे हैं और उसके बाद अब उन्हें अंतिम निर्णय इस बात को लेना है कि सीटों को लेकर फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि महागठबंधन में अभी तक सीटों का अंतिम फॉर्मूला तैयार नहीं हो पाया है, तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से बड़ा दावा किया था, जिस पर जेएमएम ने तीखा हमला किया था, जवाब दिया था। उसके बाद से हेमंत सोरेन ने सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है और अब ऐसा लगता है कि जेएमएम अपनी इस बैठक में ही फैसला करेगा कि वो कितनी सीटों पर लड़ेगा। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार आरजेडी को सिर्फ 4 से 5 सीटें देने की तैयारी है और लगभग 5 सीटें वाम दलों को भी दिए जाने की तैयारियां हैं और वहीं कांग्रेस को भी 25 से 30 सीटें ही जेएमएम देना चाहता है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि जेएमएम अपनी सीटों की संख्या कुछ बढ़वाना चाह रहा है। हमारे साथ मदन और नीरज हैं। मदन, क्या लग रहा है, जेएमएम का महामंथन कल है, लगता है उसी में यह तय होगा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है और क्या प्रारूप होगा? देखिए, सबसे पहले जो ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, आप इसको इस तरीके से देखें कि ठीक कल बैठक जो है 11 बजे से लगभग बुलाई गई है और 12 बजे से कैबिनेट भी बुलाई गई है। तो दोनों चीज़ एक ही दिन बुलाया गया। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब सरकार को ये संभावना दिख रही है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा जो है वो जल्द हो सकती है। ऐसे में अपने पूरे पार्टी को और संगठन को जल्द चुनाव के लिए तैयार रहने का एक दिशा निर्देश पार्टी के आला कमान के द्वारा दिया जाएगा कि अगर घोषणा होती है तो फिर हमें कैसे मुकाबला करना है। इससे पहले आप देख रहे थे कि प्रमंडल वाइज जिलावार जो है तमाम जिलों के कार्यकर्ता और नेता जो है पार्टी कि वो सोहराय भवन में प्रतिदिन बैठक हुए और उसमें शामिल हुए। उस दौरान भी किस तरह से चुनाव में आगे बढ़ना है उसको लेकर के सरकार के कामकाज को आम लोगों तक पहुंचाना है, जिन योजनाओं के बारे में लोग नहीं जान रहे हैं उसे बताने की कोशिश करना है। ये तमाम टास्क जो है अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिए गए। लेकिन केंद्रीय कार्य समिति की बैठक जो है जब कल बुलाई गई है तो ये जरूर मानिए कि जो संभावनाएं सरकार के पास पहुंची है, ऐसे में सरकार भी इसके लिए तैयार रहेगी कि अगर चुनाव के तारीख की घोषणा होती है तो हम कैसे कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचकर जो हमने नज़दीक के दिनों में या हाल के दिनों में जो योजना चलाएं या फिर अब जो हम वादे करने जा रहे हैं, जो आने वाले वक्त में अगर राज्य की जनता हमें चुनती है तो हमें कौन कौन सी योजनाओं का लाभ जो है सीधे तौर पर दे सकते हैं। देखिए, एक तो मैया सम्मान योजना की राशि जिस तरह से पहुंची है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो उसकी राशि बढ़ाई भी जा सकती है। साथ ही हेमंत सोरेन की सरकार जो है अब लोगों को ये आश्वासन दे रही है कि हर व्यक्ति के घर जो है वो पक्के के होंगे। इसके लिए वो काम कर रहे हैं। 17 लाख से अधिक आवास जो है वो कह रहे हैं कि बन रहा है और भी जो लोग छूटे हुए हैं उनके लिए बनाए जाएंगे। तो ये जो एक कोशिश है कि अगर चुनाव की तारीख की घोषणा कल होती है तो एक बैठक के माध्यम से तमाम अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यह दिशा निर्देश दिया जाएगा कि वो किसी हाल में भी जमीनी स्तर पर तैयार रहें, चाहे चुनाव की तारीख की घोषणा कभी के लिए भी क्यों ना हो। नीरज, जिस तरह से सीटों को लेकर अभी जिच कहीं न कहीं कायम है। देखिए, कांग्रेस ने पिछली बार 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 35 सीटों की मांग रख दी है, उससे भी ज्यादा सीटों की मांग रख दी है। लेकिन पिछली बार जेएमएम अगर 41 सीटों पर लड़ी थी तो कांग्रेस महज 31 सीटों पर लड़ी थी। जेएमएम कहीं न कहीं इस बार भी चाहेगी कि वो, चूंकि स्टेट के चुनाव है तो वो बड़े भाई की भूमिका में हो। हाँ, आरजेडी को 7 सीटें गई थी, लेकिन इस बार 7 सीटें मिलेंगी, इस बात की उम्मीद काफी कम है। क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले हम जो क्षेत्रीय दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा और सबसे बड़ी पार्टी कह सकते हैं झारखंड की, उन्होंने उनकी ओर से तमाम जो प्रवक्ता है या फिर जितने भी पदाधिकारी, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस बार वो 43 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2019 में 43 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और लगभग 30 विधायक उनके जीत कर सामने आए थे। और इस बार उन्होंने दावा किया है, क्योंकि वो सभी जो विधानसभा सीट है उस पर मजबूत है, तो वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े और उनके प्रत्याशी भी तय हैं
बस घोषणा की जो है वो इंतजार कर रहे हैं। और अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी अपना दावा कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो कम से कम 33 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 2019 में 31 सीट दिए गए थे गठबंधन के तहत, लेकिन इस बार 33 का दावा पहले पेश किया गया है। लेकिन क्योंकि हम लोग इससे पहले जो इनके कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, उनका एक बयान सुन रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि 35 से 40 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। तो हो सकता है कि दावेदारी जो है पेश की जाएगी 35 से 40 सीटों को लेकर। लेकिन अगर जेएमएम और कांग्रेस ये अपनी ओर से 40-40 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो बाकी बच गया आरजेडी और जो इंडिया अलायंस के वाम दल हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए बड़ी चुनौती है कि सीटों का बंटवारा कैसे हो, क्योंकि आरजेडी ने पिछले बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो हो सकता है कि इस बार आरजेडी की ओर से भी प्रेशर बनाने की कोशिश हो सकती है कि 7 से अधिक सीट को दिया जाए। और क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस थी, और क्योंकि कोडरमा का सीट सीपीआईएमएल को दिया गया था, तो हो सकता है कि इस बार 4 से 5 सीट का जो दावेदारी है वो वाम दल की ओर से पेश किया जाए, क्योंकि 2 वाम दल आपस में इस बार जो है मिल भी गए हैं, अलायंस हो गया है। तो दोनों के अलायंस के साथ साथ अधिक प्रेशर होगा और तमाम बातों को रखा जाएगा। अपना जो क्षेत्रीय मजबूती है वो दिखाने की कोशिश की जाएगी। प्रत्याशी जो है वो बताया जा सकते हैं कि हमारा ये क्षेत्र मजबूत है और इस क्षेत्र से हम अपना प्रत्याशी दे सकते हैं। हालांकि जितने भी प्रवक्ताओं से या फिर उनके जो प्रमुख नेता हैं उनसे हमने बात की, तो उनका कहना है कि जिस क्षेत्र में जिनके प्रत्याशी मजबूत होंगे और ग्राउंड पे जिनकी मजबूती होगी, जरूरी नहीं कि अगर वो कांग्रेस की सीट हो और वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत होगी तो उन्हें टिकट दिया जाएगा, और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट है और वहां पर कांग्रेस मजबूत होगी तो कांग्रेस के प्रत्याशी को टिकट दिया। तो ये फॉर्मूला जो है सभी पार्टी के साथ लागू होगा, ये पहले तय कर दिया गया। हालांकि इसमें कितनी क्लियरिटी है और कितनी अगर ठोस बात है, इसके लिए इंतजार करना हो सकता है। कल जो बैठक होगी, कल के बैठक के बाद इंडिया अलायंस की बैठक उसके जस्ट 1 या 2 दिन बाद हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से मुलाकात करके लौटे हैं। कांग्रेस प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी, इनसे मुलाकात हुई है। तो पहले दौर की बैठक जो है वो लगभग हो चुकी है, सीटों का जो फॉर्मूला है लगभग वो भी तय हो चुका है। बस एक जो औपचारिक कह सकते हैं औपचारिक बैठक होगी, हो सकता है उसके बाद पहली लिस्ट तमाम पार्टियों की जारी भी हो जाए। चलिए, तो इंतजार किया जाए, देखने वाली बात यह होगी। लेकिन बड़ा संकेत यह है क्योंकि जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में है और झारखंड की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है। शायद यही वजह है कि जेएमएम ने पहले बैठक बुला ली है। अब जेएमएम खुलकर ताल ठोक कर यह कहेगी कि पार्टी इतने सीटों पर लड़ना चाहती है और हमें इससे कम मंजूर नहीं होगा, हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे। जेएमएम अपना फैसला सुनाएगी और कहीं न कहीं कांग्रेस आरजेडी के सामने उसके बाद इस मंच पर बात रखी जाएगी। उसके पहले जेएमएम खुद को टटोलना चाहती है, अपने कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, अपने केंद्रीय समिति सदस्यों की राय जानना चाहती है।